हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरुण 77 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी, एमटीएस, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बेल्जियम, ऑप्शन सेकेंड नॉर्वे, ऑप्शन थर्ड चेक रिपब्लिक, ऑप्शन फोर्थ डेनमार्क। दोस्तों, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया, लाइक किया और शेयर करें। और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कमेंट करें फास्ट। इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। इसकी गणना यूरोप के सर्वाधिक अमीर देशों में की जाती है। यह मुख्यतः एक औद्योगिक देश है, किंतु यहाँ कृषि एवं वानिकी का भी विशिष्ट महत्व है। बेल्जियम में एंटवर्प बंदरगाह विश्व का चौथा बड़ा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? एंटवर्प। एंटवर्प एंटवर्प बंदरगाह यूरोप का चौथा सबसे बड़ा, यूरोप का या विश्व का सबसे चौथा बड़ा। देख दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन सेकंड है, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। ऑप्शन नंबर 1 राजाराम, ऑप्शन सेकंड बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन थर्ड गंगाबाई, ऑप्शन फोर्थ नाजी देशमुख। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कमेंट करें फास्ट। संभाजी के पश्चात किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। इसका आंसर हो जाएगा राजा राम। संभाजी के पश्चात राजा राम ने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गंगों की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 1 मन्ने, ऑप्शन सेकंड तलक्काडू, ऑप्शन थर्ड कोलार, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कमेंट करिए फास्ट। गंगों की प्रथम राजधानी थी। इसका आंसर हो जाएगा कोलार। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कोलार। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल, जिसे हम कुलाल भी कहते हैं, कुलाल। फिर उसके बाद क्या हो गई थी? तलक्काडू। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई। ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सेकंड जेम्स कॉर्नवालिस, ऑप्शन थर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन फोर्थ लॉर्ड वेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉर्ड डलहौजी। 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में शुरू की गई।
या रेलवे लाइन बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई, बम्बई से ठाणे के बीच में चलाई गई, बीच बिछाई गई। इसी के शासनकाल में 1854 में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन, 1854 में पहली बार डाक टिकटों का संचालन किया गया, प्रचलन आरंभ हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर 2 आसिफ अली, ऑप्शन 3 जेबी कृपलानी, ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, नेताजी कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी दिया था। देखते हैं क्वेश्चन 6। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी? ऑप्शन नंबर 1 बिस्मिल अजीमाबादी, ऑप्शन 2 चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन 3 अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन 4 राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी ने यह कविता 1921 में पटना, बिहार के बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा उर्दू में लिखी गई। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसे स्वतंत्रता संग्राम के नारे के रूप में लोकप्रिय बनाने का पूरा श्रेय राम प्रसाद बिस्मिल को जाता है। इन्होंने इसे क्या बनाया? लोकप्रिय किसने बनाया? राम प्रसाद बिस्मिल। इस कविता को सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र सबा में प्रकाशित किया गया था, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों जैसे अशफाक उल्ला खान, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से संबंध था। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 7। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन 1 सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन 2 फजल उल हक, ऑप्शन 3 सैयद अहमद शरफुद्दीन कादरी, ऑप्शन 4 मोहम्मद अली जिन्ना। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना ने 1916 के लखनऊ समझौते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दोनों पार्टियों के समझौते करने हेतु तैयार किया था। उन्होंने भारतीयों को अपना देश चलाने के लिए अधिकार देने और भारत के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य मेल मिलाप कराने में जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत की उपाधि प्रदान की थी। प्रदान किसने किया था? प्रदान सरोजिनी
सरोजिनी नायडू। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? ऑप्शन नंबर 1 बर्नार्ड शा, ऑप्शन सेकंड कार्ल मार्क्स, ऑप्शन थर्ड लेनिन, ऑप्शन फोर्थ लियो टॉलस्टॉय। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लियो टॉलस्टॉय। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 9। डोल ड्रम, या जिसे कहीं कहीं पर डोल ड्रम भी लिखा होता है, डोल ड्रम इनमें से संबंधित है? प्रशांत महासागर का विशेष क्षेत्र, ऑप्शन सेकंड भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र, ऑप्शन थर्ड एक प्रकार का महासागर प्रवाह, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। डोल ड्रम संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा महासागर का, प्रशांत महासागर का विशेष क्षेत्र। डोलड्रम भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है। इस पेटी का विस्तार 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण अक्षांशों के मध्य अर्थात 10 अंश चौड़ी पेटी। कितनी अंश? 10 अंश चौड़ी पेटी है। इसका सामान्य झुकाव कुछ दक्षिणावर्ती बना रहता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कृष्णा नदी का उद्गम किसके समीप है? ऑप्शन फर्स्ट महाबलेश्वर, ऑप्शन सेकंड खंडाला, ऑप्शन थर्ड उद्गम मंडलम, ऑप्शन फोर्थ पंचमढ़ी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? इसका आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट में है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा दक्षिणी आंध्र प्रदेश, साउथ आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। भीमा तथा तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी। कृष्णा की सहायक नदी भीमा कामा तुंगभद्रा। इस नदी से विजयवाड़ा से नीचे एक उपजाऊ डेल्टा का निर्माण किया गया। इसकी लंबाई 1290 किलो यानी 1290 किलोमीटर है। देखते क्वेश्चन नेक्स्ट 11। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? ऑप्शन फर्स्ट खनिज तेल, ऑप्शन सेकंड प्राकृतिक गैस, ऑप्शन थर्ड यूरेनियम, ऑप्शन फोर्थ कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ कोयला। कोयला भारत में विद्युत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश का लगभग 85% ताप विद्युत उत्पादन कोयले पर आधारित है। भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता में ताप विद्युत संयंत्रों का योगदान 65% से अधिक है। देश में उत्पादित लगभग 72% कोयले का उपयोग विद्युत क्षेत्र में किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 12। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966 से 71। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं? इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसकी जो इसका वर्ष था, अवधि थी, ये 1969 से 1974 थी, क्योंकि बीच में
3 साल का योजना अवकाश या गैप मान सकते हैं, क्योंकि भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, उसके बाद 3 वार्षिक योजनाओं को लागू किया गया था। तो 66, 369, तो 69 से 74 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 13। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ऑप्शन सेकेंड, वर्ष के दौरान उत्पादित पूंजीगत माल की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन थर्ड, ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन फोर्थ, देश के सामान्य कीमत स्तर में गिरावट। आंसर कमेंट फर्स्ट। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आर्थिक प्रगति के तत्वों का निश्चित रूप से उल्लेख करना एक समस्या है, क्योंकि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से इन्हें बताया। इन तत्वों के प्रमुख बिंदु इस प्रकार, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, पूंजी निर्माण, संगठन, प्रौद्योगिकी उन्नति, श्रम विभाजन एवं उत्पादन का पैमाना, सामाजिक तत्व, राजनीतिक एवं प्रशासनिक तत्व। अर्थव्यवस्थाएं जैसे जैसे विकसित एवं समृद्ध हुई, वैसे वैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती गई। देखते हैं क्वेश्चन 14। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन सेकंड, देश के गरीब लोगों को ऋण दिलाना। ऑप्शन थर्ड, निर्वासित समूह को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ऑप्शन फोर्थ, पिछले क्षेत्रों की महिलाओं को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। भारत का राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य वहन करने योग्य रीति से वित्तीय सेवाएं, मुख्यतः बैंक, बचत और जमा खाते, प्रेषित ऋण, बीमा, पेंशन इत्यादि को सुविधा प्रदान करना है। इस अभियान की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को भारत के पीएम के द्वारा की गई। देखते क्वेश्चन नेक्स्ट 15। सेनवैट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 बिक्री कर, ऑप्शन सेकंड सीमा कर, ऑप्शन थर्ड उत्पाद शुल्क, ऑप्शन फोर्थ सेवा कर। सेनवैट किससे संबंधित है? यहाँ पर शुल्क नगर किसी सेनवैट यहाँ पर कर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड उत्पाद कर या उत्पाद शुल्क भी कर सकते हो। केंद्रीय मूल्य वर्धित कर सेनवैट को सामान्यतः केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में जाना जाता है। यह भारत में वस्तुओं के निर्माण उत्पादन पर लगाया जाने वाला एक शुल्क। यह वीएटी के अनुकूल है, जो संशोधित मूल्यवर्धित मॉड वैट के रूप में 1986 से देश में लागू हुआ। 1 अप्रैल 2000 को मॉड वैट को सेनवैट बना दिया गया। मॉड वैट टू सेनवैट। देखते क्वेश्चन है 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ का वाक्यांश लिया गया।
ऑप्शन फर्स्ट ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सेकेंड संयुक्त राज्य अमेरिका के सिद्धांत से, ऑप्शन थर्ड फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन फोर्थ जापान के संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ का वाक्यांश लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श है। ऑप्शन फर्स्ट लोगों को अपनी निजी सरकार चुनने का अधिकार देता है। ऑप्शन सेकंड लोगों को अपना धर्म चुनने का अधिकार देता है। ऑप्शन थर्ड राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है। ऑप्शन फोर्थ सरकार के संसदीय स्वरूप को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन 17 प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 18। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट स्वच्छता, ऑप्शन सेकेंड सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऑप्शन थर्ड कानून और व्यवस्था, ऑप्शन फोर्थ लोक उपयोगी सेवाएं। ये क्वेश्चन यूपी पीईटी 2021 को पूछा गया। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार या पंचायती राज व्यवस्था का मामला नहीं है। यह व्यवस्था संघ तथा राज्य प्रशासन के अंतर्गत है। ग्राम पंचायतें सिर्फ राज्य सरकार की प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन के सबसे निचले स्तर पर कार्य करती हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 243 तथा 11वीं अनुसूची के तहत इस व्यवस्था का संपूर्ण उल्लेख किया गया। देखते क्वेश्चन नेक्स्ट 19। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, ऑप्शन सेकंड डेंगू, काली खांसी, टाइफाइड, ऑप्शन थर्ड डेंगू, पोलियो, टिटनेस, ऑप्शन फोर्थ डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 19 डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। डीपीटी संयोजित टीकों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है जो मनुष्यों को होने वाले 3 संक्रामक रोगों के बचाव के लिए दिए जाते हैं। डिप्थीरिया, पार्टुसिस जिसे काली खांसी और टिटनेस टीके के घटकों में शामिल है। डिप्थीरिया और टिटनेस जीव विषाभ और काली खांसी उत्पन्न करने वाले जीवों को मरी हुई पूर्ण कोशिकाएं। देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नामक स्थिरांक पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ऑप्शन सेकंड प्लैंक का स्थिरांक, ऑप्शन थर्ड कूलम्ब स्थिरांक, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नामक स्थिरांक पर आधारित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, इनमें से कोई नहीं। ये किसके द्वारा किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित ऊर्जा द्रव्यमान और ऊर्जा संबंधी समीकरण E बराबर mc², जहां E ऊर्जा निकलता है और यूवी या जूल में m मास
और सी प्रकाश की गति है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 21। भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में कितने नए स्थल शामिल किए गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट 6, ऑप्शन सेकंड 8, ऑप्शन थर्ड 10, ऑप्शन फोर्थ 12। यूनेस्को की विश्व धरोहर भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में कितने विरासत स्थल शामिल किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 6। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा प्रस्तुत 9 स्थलों में से 6 को यूनेस्को द्वारा अस्थायी सूची में शामिल किया गया। अस्थायी सूची में शामिल किया गया, जो किसी भी स्थल के अंतिम नामांकन से पहले किया जाता है। भारत में अब तक अस्थायी सूची की 48 साइटें अस्थायी सूची की 48 साइटें हैं। 6 साइटें महाराष्ट्र फर्स्ट है 6 में महाराष्ट्र स्थित मराठा सैन्य वास्तुकला। सेकंड साइट कर्नाटक स्थित हायर बंगाल में मेगालिथिक साइट। ऑप्शन यह थर्ड नंबर की है मध्य प्रदेश स्थित नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट लंबेता घाट। फोर्थ नंबर वाराणसी स्थित गंगा घाट। ऑप्शन नंबर फिफ्थ कांचीपुरम स्थित मंदिर। 6 नंबर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ऑप्शन फर्स्ट भारत, ऑप्शन सेकंड अमेरिका, ऑप्शन थर्ड जापान, ऑप्शन फोर्थ चीन। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ऑप्शन फोर्थ चीन। चीन सभी सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। यह प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू होने की संभावना जताई जा रही थी। कैनबिनोइड्स पदार्थ समाज के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जहां ऐसे पदार्थों का दुरुपयोग जानबूझकर चोटों और खराब ढंग से गाड़ी चलाने जैसी घटनाओं को जन्म देता है। देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सलाहकार के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया? जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया? ऑप्शन फर्स्ट मीरा कुमार, ऑप्शन सेकंड मंगल सिंह, ऑप्शन थर्ड नीरा टंडन, ऑप्शन फोर्थ दई गंगा। 23 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। देखते क्वेश्चन 24। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिल्ली, ऑप्शन सेकंड पुणे, ऑप्शन थर्ड अरवल, ऑप्शन फोर्थ चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 24। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा पुणे। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर MCCIA ने
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया। देखते क्वेश्चन नेक्स्ट 25। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2020-21 में किस देश में भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दी? ऑप्शन फर्स्ट इराक, ऑप्शन सेकंड मालदीव, ऑप्शन थर्ड पाकिस्तान, ऑप्शन फोर्थ अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 25। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश में भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड मालदीव। सरकार ने मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए इस साल द्वीप राष्ट्र के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। मालदीव नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास भारत सरकार के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 26। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट डॉक्टर रतनलाल, ऑप्शन सेकंड सिमोन गुरुतराज, ऑप्शन थर्ड डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह, ऑप्शन फोर्थ कुमारी देवी। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। भारतीय मूल की डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट ने जलीय कृषि एवं खाद्य प्रणालियों के लिए समग्र पोषण संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने में अपने जमीनी स्तर पर शोध हेतु 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। देखते क्वेश्चन नेक्स्ट 27। 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में किसकी ताजापोशी की गई? ऑप्शन फर्स्ट एयरलाइंस कैस्टेलिनो, ऑप्शन सेकंड एंड्रिया मेजा, ऑप्शन थर्ड जूलिया गामा, ऑप्शन थर्ड जेनिक मिकीटा। क्वेश्चन नंबर 27 का कमेंट करिए, आंसर कमेंट करिए फास्ट। जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें, या सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 27। 69वें मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में किसकी ताजपोशी की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड एंड्रिया मेजा को 69वें मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया। वहीं दूसरी ओर मिस इंडिया का ताज हेडलाइन क्वाड्रोस कैसलिनो ने टॉप 4 में जगह बनाई। ब्राजील की जूलिया गामा फर्स्ट रनर अप यानी सेकंड पोजीशन पे जूलिया गामा, फर्स्ट एंड्रिया मेजा। पेरू की जेनिक मैकेटा थर्ड नंबर पे थी, जबकि भारत की एडलाइन कैसलिनो फोर्थ नंबर पर थी। देखते क्वेश्चन है 28। डिप्को वाइन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑप्शन सेकंड कोविड-19 के लिए दवा, ऑप्शन थर्ड एंटीबॉडी पहचान आधारित किट, ऑप्शन फोर्थ उपर्युक्त में से कोई नहीं। डिप्को वाइन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड एंटीबॉडी पहचान आधारित किट। भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान DRDO ने और विकास संगठन ने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की गई है। डिप्को वन किट 97% की उच्च संवेदनशीलता के साथ कोरोना वायरस के स्पाइक्स के साथ साथ न्यूक्लियोकैप्सिड
प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती हैं। देखते क्वेश्चन नेक्स्ट 29। मैड्रिड ओपन महिला एकल फाइनल 2020-21 किसने जीता? ऑप्शन फर्स्ट एरिना सबलेंका, ऑप्शन सेकंड एशले बार्टी, ऑप्शन थर्ड सिमोना हालेप, ऑप्शन फोर्थ नाओमी ओसाका। मैड्रिड ओपन महिला एकल फाइनल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एरिना सबलेंका, जो कि कहाँ की, बेलारूस ने। इसलिए बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, जो उन्हें 6-0, 3-6, 6-4 से हराकर मैड्रिड ओपन महिला का एकल फाइनल जीता है। यह एकल और युगल दोनों में शीर्ष 10 में शामिल खिलाड़ी रही हैं, जिन्हें महिला टेनिस संघ WTA द्वारा एकल में नंबर 4 और युगल में नंबर 1 का स्थान दिया गया। देखते क्वेश्चन नेक्स्ट 30। पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट माघ पूर्णिमा, ऑप्शन सेकंड पौष पूर्णिमा, ऑप्शन थर्ड चैत्र पूर्णिमा, ऑप्शन फोर्थ कार्तिक पूर्णिमा। पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 30। पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ कार्तिक पूर्णिमा। अक्टूबर महीने में पूर्ण चंद्रमा को इस अवधि के दौरान पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में जाना जाता है। लोग आमतौर पर शिकार करना, वध करना और मीट को संरक्षित करना शुरू करते हैं। भारत में इस अवधि को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। थैंक्स फॉर watching our चैनल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस नहीं किया बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो